हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक रसायन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शंस। और आज से ध्यान देंगे, आज से हम आपको सीरीज चलाने वाले हैं। ठीक है, आज से आपको सीरीज चलाने वाले हैं 2025 से 26, यानी ये सीरीज है। इस सीरीज में जितने भी आपको वीडियो डाले जाएंगे, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितने भी कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, एक एक करके सबको क्लियर करते जाना है और सबको एक एक करके ध्यान से पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है जो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपने वाला है। क्योंकि प्रीवियस क्लास से हमने जो भी क्वेश्चन गेस कराया था उसमें कम से कम 25 कम से कम क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें आपको 17 क्वेश्चन का जवाब देना था। ठीक है, तो ये बहुत ही मायने रखता है, इसलिए ध्यान देंगे, इग्नोर कर नहीं करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे, एक एक करके सबको क्वेश्चन को देखते जाएंगे, ध्यान देंगे। और आपको जो बुक भी छपने वाला है, बहुत जल्द ही बुक छपने वाला है, तो उसको भी आप लोग परचेज करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, आज का टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो ध्यान देंगे। कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in the presence of dry ether to form alkyl magnesium halide. This product is known as Grignard reagent. हिंदी में मैंने लिखा है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिफल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे रिएक्शंस में लिखेंगे। फिर से आपको हम एक बार बता देते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया, क्या लिखा है कि जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे समझेंगे इसका रिएक्शंस, कैसे समझेंगे। चलिए, क्या बोला है कि जब अल्काइल हैलाइड की विक्रिया, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, RX, क्या होता है, RX प्लस किसके साथ विक्रिया कराना है, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम धातु। यहाँ पर मैग्नीशियम धातु लिखाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर मैग्नीशियम धातु रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीशियम धातु। यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम धातु। यहाँ पर प्रेजेंस में क्या देना है, प्रेजेंस में आपको देना है ईथर। क्या देना है, ईथर। क्या देना है, ईथर देना है। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा आपको RMg और साथ में यहाँ क्या बनेगा, X, RMgX। क्या बनेगा, RMgX, RX प्लस Mg, ईथर के प्रेजेंस में क्या हो गया, RMgX। अब ध्यान देंगे कि ये जो रिएक्शन से सिर्फ अल्काइल हैलाइड के लिए ही नहीं है, ये आपको एरोमेटिक में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको एरोमेटिक में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AR, क्या कर सकते हैं, ARX प्लस Mg अगर आप करते हैं और यहाँ पर ईथर के प्रेजेंस में कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा ARMgX भी बन जाएगा, ARMgX। ठीक है, ARMgX भी बन जाएगा। ठीक है, ARMgX ये हो गया आपको हैलो एल्केन। क्या हो गया, हैलो एल्केन, सॉरी ये आपका हैलो एरिन हुआ, ARX है ना, ये आपको हैलो एरिन हुआ। क्या हुआ, हैलो एरिन हुआ, ये मैग्नीशियम धातु हो गया। यहाँ पर भी आप ईथर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ईथर। यहाँ ईथर प्रेजेंस में यहाँ बनेगा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनेगा, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रिएक्शन आपको दोनों के लिए लागू है, अल्काइल हैलाइड के लिए भी है और फिनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के भी लागू है। ठीक है, तो आपको जो भी याद करना हो याद कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, हम पहला रिएक्शन आपको लिख के दिखाते हैं, RX प्लस यहाँ पे क्या हो गया, Mg, RX प्लस Mg, एरो यहाँ पर दे देंगे आप ईथर। क्या देंगे, ईथर। और यहाँ पर हो जाएगा RMgX। क्या नहीं, R के जगह पर हम दे देते हैं आपको, R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया इथाइल, C2H5 हमने ले लिया, C2H5 हमने ले लिया। और X से पर हम लोग क्या लेंगे, Br, X से पर हमने क्या लिया, Br। किसके साथ रिएक्शन कराना है,
तो मैग्नीशियम धातु के साथ। यहाँ पर ड्राई ईथर हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा C2H5, C2H5 यहाँ पर हो जाएगा MgBr। ठीक है, C2H5 MgBr। तो क्या लिखेंगे, इसको समझाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। और Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड। Br मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, या आप इसको ब्रोमो इथेन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, इथाइल, इथाइल, इथाइल। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम। और Br का मतलब यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो प्रतिफल मिला ना C2H5 MgBr, जो प्रतिफल मिला, यही आपका क्या था, यही आपका था गिरगिनाट अभिकर्मक। C2H5 जो आपको प्रतिफल मिला, यही क्या है आपको, गिरगिनाट अभिकर्मक। ठीक है, एक पर ध्यान से देख लेंगे, लिख लेंगे। आपको हम दूसरा रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। दूसरा वाला हमने ऐसे भी बताया था, दूसरा वाला हमने ऐसे भी बताया था। ठीक है, दूसरा वाला हमने ऐसे भी आपको बताया था। यहाँ पर हो गया C6H5, ठीक है, C6H5, और यहाँ पर हमने ले लिया क्या, Br, C6H5Br प्लस क्या हो गया, Mg, प्लस क्या हो गया, Mg। यहाँ पर हो जाएगा ईथर, यहाँ क्या हो जाएगा, ईथर। ठीक है, ईथर हो जाएगा। अब ये रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, बनेगा वही C6H5 Mg, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br, C6H5Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर IPAC नाम लिखेंगे तो इसका IPAC नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर IPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। IPAC नाम लिखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और ये क्या हुआ, C2H5 है, C6H5 है, हो जाएगा। यहाँ पर अगर